दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नई ट्रेन का संचालन लगातार नए नए रूटों पर कर रही है। साथ में जो नई ट्रेनों का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, उसके लिए भारतीय रेलवे नए ट्रैक का निर्माण भी लगातार करती जा रही है। केवल नई ट्रेन का निर्माण करना ही काम नहीं होता है, क्योंकि नई ट्रेन का अगर निर्माण हो रहा है तो साथ नई ट्रैक को भी तैयार करना भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी काम होती है। और साथ में जो पुराने रूट हैं उसको भी भारतीय रेलवे लगातार अपग्रेड करती जा रही है, क्योंकि जो भी भारतीय रेलवे अब नई ट्रेनों का निर्माण कर रही है वो सभी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है। और इसके लिए नई ट्रैक और जो पहले से जो पुराने ट्रैक है उसको अपग्रेड करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। साथ में भारतीय रेलवे इस पर बहुत ही तेजी से काम भी कर रही है, ताकि कई रूटों पर आप देख सकते हैं कि जिसका स्पीड जिस ट्रेनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उस रूट को भारतीय रेलवे ने 130 यानी कि 130 kmph तक पहुंचा दिए हैं। भारतीय रेलवे के पास कुछ ऐसे रूट हैं जिसको भारतीय रेलवे लगातार अपग्रेड करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन किया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि भारतीय रेलवे ने बिहार और झारखंड के बीच नई रेल सेवा शुरू करने जा रही है, और इसका काम भारतीय रेलवे ने लमसम कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये काम कहां पर भारतीय रेलवे कर रही है और कितना काम पूरा हो गया है और कब तक इस पर ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, इस रूट को बनाने में भारतीय रेलवे को कितने खर्च आने वाले हैं, और इस रूट पर जो काम चल रहा था किस कारण से काम रुका हुआ था, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार और झारखंड के बीच एक नई रेल खंड का निर्माण जल्द ही भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है। गया को एक साथ कई वंदे भारत ट्रेन कल ही भारतीय रेलवे द्वारा दी गई। गया से डाल्टनगंज भाया बांके बाजार इमामगंज तक नई रेल लाइन का काम अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 426 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। गया के लोगों की यह मांग कई वर्षों पुरानी है। अब जाकर मोदी सरकार ने इस परियोजना के लिए धन का आवंटन कर दिया है। मध्यम उद्योग विभाग के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह अहम जानकारी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गया से डाल्टनगंज तक नई रेल लाइन वाया बांके बाजार इमामगंज सिमरिया में भी काम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि गया से डाल्टनगंज तक नई रेल लाइन का भी निर्माण 426 करोड़ की लागत से होगी। इसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि भारत सरकार की योजना हो कि बिहार सरकार की योजना, अब विकास का कार्य शुरू हो चुका है और उसे कोई रोक नहीं सकता। जीतन राम मांझी ने अपने अंदाज में कहा कि बिहार के गया जिले में रोजगार की कमी है। यहाँ रोजगार के लिए भारतीय रेलवे इस रूट पर लगातार काम भी करती है, ताकि लोगों को आने वाले दिनों में जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं उसको किसी भी प्रकार की चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ में जितने दिन इस रूट पर काम चलेगी वहाँ के लोगों को काफी रोजगार इस रूट पर मिलने वाले हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे कोई भी कदम उठाती है, और कुछ दिन से ये प्रपोजल पेंडिंग था, लेकिन मोदी सरकार के आते ही इस पर तुरंत फंड आवंटित हो गया, और फंड आवंटित होते ही इस पर काम शुरू हो गया। पहले से इस पर काम चल रहा था, लेकिन पैसे की अभाव में इस पर काम रुका हुआ था, लेकिन मोदी जी के आते ही इस पर तुरंत 426 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित हुई, और फिर से इस पर काम शुरू हो गया, जो बहुत जल्द भारतीय रेलवे पूरा कर लेगी, जिससे बिहार और झारखंड को एक नई रेल लाइन की सुविधा मिलने वाली है। साथ में भारतीय रेलवे ने गया से वंदे भारत का परिचालन भी शुरू कर दिया है, जिससे लोग वंदे भारत से गया का अपना सफर पूरा कर रहे हैं। और मानने वाली बात है कि गया एक पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो गया हमेशा विदेशी और अपने देश से भी हमेशा वहां पर लोगों का आना जाना इस रूट पर लगा हुआ रहता है। तो भारतीय रेलवे भी इस रूट पर नई नई ट्रेन सेवा हमेशा शुरू करती रहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी लोग यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से आए तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस पर्यटन को देखते हुए ही भारतीय रेलवे ने इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन किया, ताकि जो भी सैलानी आए वो वंदे भारत में अपना सफर पूरा करें। एक लग्जरियस ट्रेन वंदे भारत में भी सफर करने का उन लोगों को मौका मिले। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ तो नई नई ट्रेनों का निर्माण कर रही है, साथ में जो पुराने रूट हैं उसको भी अपग्रेड करती जा रही है, और साथ में जो रूट
रेलवे से वंचित है उसको भी लगातार भारतीय रेलवे कनेक्ट कर रही है, ताकि सभी लोगों को रेलवे का फायदा लगातार मिलता रहे। इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया था कि भारतीय रेलवे ने गया और डाल्टनगंज के बीच जो नई रेल लाइन सेवा है उस पर फिर भारतीय रेलवे ने अपना काम शुरू कर लिया है, और इसमें कुछ ही काम अभी शेष बचे हुए हैं जिसे भारतीय रेलवे बहुत जल्द पूरा करने वाली है। इस रूट पर भारतीय रेलवे अपना काम पूरा कर लेती है तो बिहार और झारखंड को एक नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो गया से डाल्टनगंज की दूरी लमसम 150 किलोमीटर है, और 150 किलोमीटर का ये परियोजना बहुत ही लंबा परियोजना जिस पर भारतीय रेलवे बहुत ही दिनों से काम कर रही थी। आखिरकार धन की कमी के चलते भारतीय रेलवे ने इस पर काम अभी फिलहाल में रोके हुए थे, लेकिन मोदी सरकार के रीजन में इस पर फिर से धन का आवंटन मोदी सरकार द्वारा किया गया और आखिरकार इस रूट पर फिर से काम शुरू हो गया है, जो कि भारतीय रेलवे बहुत जल्द पूरा कर लेगी। और पूरा होते ही इस रूट पर भी आपको नई नई ट्रेन यानी कि वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें और वंदे मेट्रो जैसी ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे इस रूट पर देने वाली है। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे गया और डाल्टनगंज के बीच नई रेल लाइन सेवा पर काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को डबल लाइन, ट्रिपल लाइन या फिर नए लाइन परियोजना पर काम करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी रूट के विषय में अगर कोई भी जानकारी भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।